बड़े बड़े दहशत गर्दों के लिए भी हमने नहीं देखी थी कि कोई जैसे कि पता नहीं पाकिस्तान में इस वक्त क्या निज़ाम चल रहा है। हम सख्त अल्फाज में सबसे पहले इस बात की मजम्मत करते हैं, सिंध असम्बली की जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर साहबा हैं, एक्टिंग स्पीकर साहबा जो हैं, उन्होंने ख़त लिखा है। वो ख़त लिखती हैं और ख़त में ये कहती हैं कि उनकी भी तजवीज़ यही है कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो एक साथ होने चाहिए। और मज़े की बात है कि ये उस सियासी जमात की स्पीकर जो है बात कर रही है जो कि पूरे सूबे के अंदर जो है वो एक वक्त के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस कराने के काबिल नहीं है। एक वक्त में आप सबको याद हो कि सूबे सिंध के अंदर जब बल्दियाती इलेक्शंस हुए थे तो वो 2 फेज़ के अंदर इलेक्शन हुए थे और वो आज भी बल्दियाती इलेक्शंस मुकम्मल नहीं हुए हैं। और वो खातून फरमाती हैं कि हम इस बात की तजवीज़ देते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो एक साथ होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि सूबाई खुद मुख्तारी तो वो तो ख़त्म हो गई ना। सूबाई मुख्तारी के ऊपर जो है खुद मुख्तारी के ऊपर इन्होंने जो है वो और उसके साथ साथ 18वीं तरमीम के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी जो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम लेकर आई, खुद मुख्तारी जो है वो तमाम सूबों को दी, लेकिन आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे इस चीज़ के ऊपर है। उसका रीज़न सिर्फ एक रीज़न है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि इनको इस बात का खौफ है कि पाकिस्तान में अगर एक साथ इलेक्शंस हो गए, पाकिस्तान में अगर पंजाब और केपी में पहले इलेक्शंस हो गए तो इनका हशर हो जाना है। जरदारी को एक बात और समझ में आ गई है कि मामला सिर्फ पंजाब या केपी का नहीं है। जरदारी इस बात को समझ गया है कि आने वाले इलेक्शंस में इनके हाथ से सूबा सिंध भी जा रहा है। ये बात इनको नज़र आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सिंध में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है, लिहाजा कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई रास्ता ऐसा इख्तियार किया जाए जिसके ज़रिए इस इलेक्शंस को डिले किया जाए। आज सुने CCPO भी भाग गया है, IG भी सुने, IG पंजाब जो है वो भी मुल्क छोड़ के भाग गए और नकवी साहब भी भाग गए। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, अगर ये समझ रहे हैं कि ये बच जाएंगे, इनकी गलतफहमी है। इंटरपोल के ज़रिए ये दुनिया के किसी कोने के अंदर भी होंगे, हम इनको पाकिस्तान वापस लेकर आएंगे, पासपोर्ट बंद कराएंगे, इनके पासपोर्ट लेंगे वापसी, इनसे पासपोर्ट बंद करवाएंगे, इनके जायदादों के ऊपर जो है ना इनको हम उसको जब्त करवाएंगे और ये इनको हम बचने नहीं देंगे। ये जो जुल्म कर रहे हैं ये समझ रहे बच जाएंगे। उसके साथ साथ एक हम और चीज़ देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर लिफाफा मीडिया के ज़रिए जो है बड़े मज़े से एक रिवायत, एक सिलसिला जो है वो किया जा रहा है मखसूस तबके के थ्रू कि 2018 से पहले जो पाकिस्तान में हुकूमत थी वो बड़ी ज़बरदस्त और बहुत अच्छी हुकूमत थी। पाकिस्तान के अंदर 2018 से पहले दूध की नहरें बह रही थी और 2018 और 2022 के दरमियान जो है पाकिस्तान के अंदर जो वक्त गुजरा, जो कोविड के दौरान वक्त था, जिसके अंदर इमरान खान की तारीफ़ें बिल गेट्स कर रहा था, अमेरिका का सदर कर रहा था, दुनिया की बड़ी बड़ी तंजीमें इमरान खान की तारीफ़ें कर रही थी कि किस तरह पाकिस्तान चला रहा है, वो एक ऐसा तासुर कायम किया जा रहा है उस मखसूस तबके के थ्रू कि वो 2018 2022 के दौरान का जो वक्त था वो सबसे बुरा वक्त था। और अब मज़े की बात ये दिखाया जा रहा है कि 2022 के बाद और आज तक का जो वक्त गुजर रहा है बड़ा ज़बरदस्त वक्त गुजर रहा है। ये एक तासुर कायम किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जैसे एक्सपोर्ट्स बड़े ज़बरदस्त हो गए, पाकिस्तान में डॉलर नीचे आ गया है, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल जो है वो सस्ता हो गया है, पाकिस्तान के अंदर जो आटा है वो इस वक्त जैसे कि बहुत सस्ता मिल रहा है, पाकिस्तान के अंदर नौकरियों की बहार आई नहीं है, हर मोहल्ले में दूध की नहरें बह रही हैं। ये एक तासुर कायम किया जा रहा है। मैं उन तमाम ऐसे लोगों को, ऐसे इदारों को बताना चाहता हूँ कि ये इस वक्त पाकिस्तान में 2023 चल रहा है, ये कोई 1970 का दौर नहीं चल रहा है, ये इस वक्त मोबाइल फ़ोन का दौर है। पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म करने वाला कौन है। पाकिस्तान में बच्चा इस बात को समझता है कि मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई के जो आलम है उसकी ज़िम्मेदार PDM है। हर शख्स इस बात को समझ बैठा है कि आसिफ अली जरदारी ने, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ ने, मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान को तबाही के उस दहानी के ऊपर लाके खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या कराची की आवाज़ वैसे नहीं सुनी जा सकती? हम मुजाहिरा करें, आवाज़ उठाएं, को अदालतों में जाएं, तब जाके आप हमारी आवाज़ सुनेंगे। यहाँ हम अदालतों में जाके इलेक्शन की डेट लेते हैं बल्दियात की, यहाँ हम रोडों पे आते हैं तो बल्दियाती इलेक्शन करवाया जाता है, हमें 140A के तहत हक दिया जाता है। क्या कराची के शहरी पाकिस्तान के शहरी नहीं है, सूबे के शहरी नहीं है? हमेशा हमें मुतालबा मनवाने के लिए रोड पे क्यों आना पड़ता है?
हमारे मुतालबे वैसे क्यों नहीं माने जाते दीगर शहरों की तरह? तो ये हमारा बुनियादी सवाल है कि मुतय्यन करदा वक्त में हमारी गिनती पूरी क्यों नहीं की गई थी, और अगर गलत गिनती की गई थी तो उसका जिम्मेदार कौन है?